मेरी बेटी घर से गायब हो चुकी थी। ये पता नहीं मेरी बेटी को कौन कहाँ लेके। वो औरत कौन थी क्या पता, वो उसी तरह जैसे मेरी बेटी को ये औरत ला के लेके गई, शायद वो कराची से या दूसरे शहर से और भी लड़कियों को लेके जा चुकी है। पापा मुझे ले जाए, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ पापा, बस वो रोती है, ये बात करती है। शाहरुख का कहना है कि FIR वापसी ले लो। बहुत तकलीफ़ हुई, परेशान है, मुझसे मेरी बात नहीं हो पा रही है सही में। पापा मुझे आगे यहाँ से ले जाए। वो ये गुरु वही लग रहा है जो दुआ ज़हरा के साथ इतना कुछ हो रहा है। मुझे हर हाल में मेरी बेटी से मिलवाओ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी खुश नहीं है। सबसे यही अपील है कि जहाँ भी हो, जिस हाल में, मुझे मेरी बेटी को हर हाल में लाके दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महाम ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं निम्रा काज़मी के घर पे मौजूद हूँ। कराची में हाल ही में 2-3 वाक़यात ऐसे हुए लड़कियों के घर से लापता होने के, जिसने हर घर में जो है ना खौफ पैदा कर दिया है। दुआ ज़हरा का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और अभी तक उस केस में इतने ज़्यादा मसले निखरते चले आ रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि दुआ ज़हरा सेफ़ है या नहीं। बज़ाहिर देखने में ये आता है कि निम्रा काज़मी ने निकाह कर लिया है, वो अपने शौहर के साथ खुश है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या निम्रा काज़मी का ताल्लुक़ भी, उसके शौहर का ताल्लुक़ भी उसी ग्रोह से है जिस ग्रोह का ताल्लुक़, जो ग्रोह दुआ ज़हरा के जो शौहर है उसका बताया जा रहा है? क्या वो सब एक ही ग्रोह के जो है ना ताल्लुक़ रखने वाले हैं? बज़ाहिर यूट्यूब पर उनकी वीडियोज़ में निम्रा काज़मी की ये देखा जा रहा है कि निम्रा काज़मी जो है वो खुश हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये इनके माँ बाप जानते हैं, क्योंकि जब निम्रा से इनके वालिदैन की बात हुई तो निम्रा खुश नहीं थी और उन्होंने रोते हुए अपने वालिद से ये कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं। क्या मसला है, क्या मामला है, आइए जानते हैं इनके वालिदैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, सबसे पहले ये बताएं कि निम्रा घर से कब और कैसे गई थी, क्या वाक़या पेश आया था? 20 तारीख की बात थी। ये सुबह में तकरीबन हमारे शोर भी अपने काम से गए, हम भी अपने काम से निकले। थोड़ी देर बाद मेरी ऐसा आदत है, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ अपने बच्चों से, निम्रा सोई क्या है क्या नहीं, किस तरह से। तो निम्रा का फ़ोन बंद जाने लगा। फ़ौरन मैं भागकर अपने घर पे गई हूँ। फिर में से मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला होता है, निम्रा घर पे मौजूद नहीं थी। फिर मैंने फ़ोन करती रही निम्रा को, मेरा मोबाइल बार बार लाइन काटती रही। फिर मैंने अपने शौहर को बताया कि निम्रा घर पे नहीं है। उसके बाद से नंबर ऑन था, उसका नंबर ऑन था, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट में फ़ौरन डाल दिया था उसने मेरा नंबर। फिर हम लोग वही सुबह 10 बजे के बाद से ढूंढते रहे सब जगह, अपने सब बहन भाई से सबसे पूछे कि शायद कहीं चली गई हो। महल्ले पड़ोस में जिससे भी पूछा सब ने मना कर दिया। फिर थक हार के हम 4 बजे के करीब थाने गए। वहाँ जाके हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो वो भी मना करने लगे, नहीं FIR दर्ज नहीं होगी, कच्ची FIR 12 बजे के बाद आना, फिर पक्की FIR होगी। फिर मैं SP साहब के घर पे गई, उन्होंने थोड़ा ज़ोर दिया और फिर एक DSP से भी मैंने बात की, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो फिर रात को 12 बजे हमारी इन्होंने FIR दर्ज करी। फिर उसमें उस वक्त तो मैंने शाहरुख का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैंने दिन में शाहरुख की अम्मी शाहरुख के नंबर पे भी कॉल की थी, जो मेरे पास नंबर था डायल में। तो शाहरुख ने मुझे साहब बोले, नहीं खाला मेरे साथ नहीं है, आप कहीं ढूंढें, मेरे पास नहीं है। इतने इत्मीनान से उसने मुझे जवाब दे दिया कि मुझे उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हो पाया। फिर रात भर हम लोग ढूंढते रहे यहाँ वहाँ, नहीं, बस परेशानी के आलम में। दूसरे दिन भी ये हुआ। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी भतीजी से पूछा, उनके मियाँ भी CPLC में होते हैं, मैंने कहा निम्रा का रिकॉर्ड मालूम करो, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। तो उसने उसी दिन रात में ही मेरे ख्याल से फ़ोन जब देखा, रात को 3:17 तक उसका मोबाइल 3:17 पे बंद हो गया था। फिर CPLC से पता चला कि ये कराची से बाहर जा चुकी है, सादिक ने जैसे मालूम करके बताया। फिर उसके बाद हमने नुसरत ने, मेरी भतीजी ने बताया, बाजी निम्रा की ना निम्रा के स्टेटस में ना एक लड़के की पिक थी, देखना। मैंने कहा दिखाओ किसकी। फिर उनके पास तस्वीरें तो नहीं थी, उन्होंने कहा कि निम्रा के स्टेटस में तस्वीरें थी। फिर मैंने अपने पास से इसको तस्वीर भेजी, स्टेटस जो DP पे लगी थी। मैंने कहा ये है लड़का, तो इसने कहा बाजी यही लड़का। अच्छा, निम्रा जो है वो गायब होने के बाद तकरीबन 4 दिन बाद निम्रा से आपका रब्ता हुआ था? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद। 6 दिन बाद। 4 दिन तक तो पुलिस वालों ने यही कहा, इतना ज़ैदी आयो था। उसने कहा कहीं पे भी होगी, किसी जगह भी होगी, मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में होगी, मैं आपकी बेटी आपको ला के दूँगा। लेकिन उसने कोई भी रिस्पांस नहीं लिया, नहीं लेकर आया। फिर जब मैंने मीडिया का सहारा लिया रात 12 बजे चौथे दिन, तो मीडिया वालों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिला। फिर छठे दिन जब बहुत ज़्यादा मीडिया ने वावेला मचाया, तो फिर छठे दिन निम्रा की मेरे पास मीडिया वालों की तरफ से तस्वीरें आई कि निकाह हो गया, निकाह अचानक। अच्छा, निम्रा की जो वीडियो सबसे पहले मंजर आम पे आई थी, जिसमें वो ये जो है ना वो कबूल कर रही थी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है शाहरुख से, वो वीडियो पहले सामने आई थी या राब्ता आपसे पहले हुआ था? नहीं, वीडियो पहले आई है।
उसके बाद फिर आपका राब्ता उसके बाद फिर मेरा राब्ता रात में राब्ते हुए और मेरे तकरीबन 3-4 बजे के करीब ARY वालों से सबसे पहले मुझे पता चला था। उसके बाद फिर तमाम मीडिया वालों की तरफ से मुझे खबरें मिलनी शुरू हुई। अच्छा, निम्रा का वीडियो बयान सामने आने के बाद कि उसने निकाह जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर लिया है, आपसे फिर राब्ता भी शुरू हो गया। अब जो है वो क्या मुस्तकिल राब्ता नहीं हुआ, वही कि 2-4 मिनट बात करके व्हाट्सअप बंद कर रहे। अभी भी कल रात 4:20 पे उसने ऑन किया था ईद के बाद से। अब ईद के पहले दिन जब हमने बात की थी, फिर इनकी चाची ने उनसे वॉइस भेजी, उसके बाद से जो उसने मुस्तकिल बंद किया हुआ है। हम किसी भी नंबर से उसे कॉल करते हैं, वो हर नंबर डिलीट कर देता है या व्हाट्सअप ऑफ कर देता है। अच्छा, जितनी बार भी आपका जो है वो निम्रा से राब्ता हुआ है, आपने क्या नोटिस किया या क्या चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की कि निम्रा की बात से या निम्रा के किसी भी अंदाज से, किसी भी एक्सप्रेशन से, जिससे जो है ना आपको जो है ना उस पर शक हुआ हो कि ये मामला कुछ और है या फिर ये भी किसी ऐसे हाथों में है जो उसके लिए ख़तरा बन सकते हैं? हाँ, मुझे शक था, बल्कि मैं अभी भी यही बोलूँगी कि शाहरुख जब उसे उसकी अपनी फैमिली को भी तो दिखाए ना, सिर्फ मेरी बेटी को यूट्यूब पे क्यों लेके आ रहा है, क्या वजह है। उसकी भी तो फैमिली होगी, उसकी माँ भी हैं, बहनें भी हैं। जब तुम यूट्यूब में अपनी बीवियाँ जो होती हैं घर की इज़्ज़त होती हैं, जब तुम अपनी इज़्ज़त को यूट्यूब पर लेके आ रहे हो, दुनिया जहाँ में दिखा रहे हो, क्यों तो तुम अपनी माँ को, बहन को भी तो लेके आओ। जिस तरह मैं बयान दे रही हूँ, शाहरुख के घर वाले, शाहरुख की माँ बहन, वो भी तो सामने आके बताएं कि हाँ हमारे घर में है, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, सेफ़ है। वो ये बात टीवी पे क्यों नहीं बता रही? अगर वो इज़्ज़तदार हैं तो क्या हम बेइज्जत लोग हैं? हमारी वैसी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ये है कि हमें इज़्ज़त का नहीं, हमें अपनी बेटी सबसे पहले, हमें अपनी बेटी चाहिए। इसलिए मेरी अभी भी सबसे यही अपील है कि जहाँ भी हो, जिस हाल में, मुझे मेरी बेटी को हर हाल में ला के दो। इसके लिए मैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से, अब कराची के जितने भी IG, DIG, रेंजर्स के आला हुकाम हैं, FIA वगैरह जितने भी हैं ना आला हुक्मरान, उन सब से मेरी अपील है कि जिस तरह भी हो सके मुझे बस मेरी बेटी ला के दें। वो जहाँ भी जिस तरीक़े से भी, शाहरुख से भी मैंने 4-5 मरतबा, बल्कि मैं रोज़ाना इतना प्यार से बोल लूँ, बेटी को ला के दिखाओ भाई, बेटी को लाओ, बेटी को लाओ, लेकिन नहीं लेके आ रहा हूँ मेरी। अच्छा, निम्रा से आपकी बात हुई है तो निम्रा से क्या बात हुई? निम्रा ने आपसे क्या कहा या शाहरुख से जो है ना आपकी क्या बातचीत हुई? आपने ये भी बताया था कि वो किसी तरह की धमकियां वगैरह भी आपको दे रहा था, निम्रा परेशान भी थी, क्या बात हुई थी आपकी? शाहरुख का कहना है कि FIR वापसी ले लो। मैंने FIR, क्योंकि जब मुझे 4 दिन तक कहीं से भी ख़बर नहीं मिली तो मैंने FIR कटवाई। तब परेशान होंगे माँ बाप तो क्या करेंगे, जब यहाँ वहाँ नहीं मिली तो मैंने FIR कटवा दी। FIR कटने के बाद अब ज़ाहिर है वो पुलिस की गिरफ्त में किसी वक्त भी आ सकता है, तो उसका कहना है FIR ख़त्म करवाओ। इधर मैंने FIR ख़त्म कर दी, उधर वो जो अभी व्हाट्सअप पे थोड़ी बहुत बात करवा रहा है ये भी नहीं करवाएगा। तो जब तक ये मेरे सामने नहीं आएगा, 164 का ये बयान नहीं देगा, मैं FIR वापसी नहीं लूँगी। और मुझे हर हाल में मेरी बेटी से मिलवाओ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी खुश नहीं है। आपको कैसे पता है? क्या निम्रा से आपकी कोई ऐसी बात हुई है जिससे आप ये कह रही हैं कि निम्रा खुश नहीं है? आपने बताया था कि निम्रा की कुछ दिन पहले वीडियो कॉल भी आई थी जिसने अपने वालिद साहब से बात करी है। रो रही थी, पप्पा क्या कहते हैं, आप आ जाएं, मुझे ले जाएं, पप्पा मुझे ले जाएं, पप्पा मुझे ले जाएं, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ पप्पा। बस वो रोती है, ये बात करती है। और जब शाहरुख बात करता है ना तो एक हैंड फ्री उसके कान में होता है, एक हैंड फ्री निम्रा के कान में होता है। क्या वजह है वो जो मुझे मेरी बेटी से बात नहीं करने दे रहा? दूसरा, निम्रा के पास मोबाइल था, उसने मोबाइल भी उससे छीन लिया है, सिम में कुछ भी नहीं दे रहा। जब उसको खुद बात करनी होती है तो करता है, वरना निम्रा को बात नहीं करने देता। क्योंकि निम्रा से मैं 2-3 बातें उससे मैंने पूछी कि निम्रा क्यों गई, किसके साथ गई। निम्रा ने बताया मम्मा इसने किसी को भेजा था बॉडीगार्ड के तौर पे, वो मुझे लेके गई थी, मैं बिल्कुल सेफ गई थी। तो वो औरत कौन थी, किस जगह की थी, क्या पता वो उसी तरह जैसे मेरी बेटी को ये औरत ला के लेके गई, शायद वो कराची से या दूसरे शहर से और भी लड़कियों को लेके जा चुकी है। मेरे जहन में तो यही आ रहा है ये भी कोई ना कोई गिरोह है। अगर ये गिरोह नहीं है तो फिर मेरी बेटी को मुझसे मिलवा क्यों नहीं रहा है? अच्छा अंकल, आप बताएं कि आपकी जो निम्रा से आखिरी बार बात हुई थी वीडियो कॉल पे, क्या बात हुई थी, क्या कह रही थी निम्रा? हमें 4 बजे कब उसकी कॉल आई थी और क्या बात हुई थी आपसे? कल सुबह 4 बजे करीब इसकी मैं तो सो रहा था, वाइफ ने बोला वो निम्रा का फ़ोन आया। मेरी तबीयत सही नहीं थी, बस गोली खा के मैं लेटा था उधर, तो मैं इनको हटा रहा था। मैंने कहा नहीं अभी मेरी तबीयत सही, बात नहीं कर सकता। तो मुझे ये कहा पप्पा मेरी बात सुन लें, पप्पा मैं रो रही थी उस वक्त। बस वो बहुत तकलीफ़ हुई, परेशान है, मुझसे मेरी बात नहीं हो पा रही सही में, पापा मुझे आगे यहाँ से ले जाएं। रोज़ नाज़रीन, इस वक्त
इनके जज्बातों को मैं समझ सकती हूँ कि ये अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए कितना परेशान है। और इन्होंने जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखा तो ये इस वक्त अपने जज्बात को और अपनी परेशानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा खौफ इन्हें यही है कि इनकी बच्ची किसी गलत हाथों में ना हो और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अंकल, आप इस वक्त जो है ना वो क्या स्टेप उठाना चाह रहे हैं और क्या चाहते हैं कि इस वक्त क्या हो जो आपके और आपकी बच्ची के लिए बेहतर हो? बस मैं चाहता हूँ वो यहाँ आकर मुझसे बात करे आके, मैं उनको माफ़ करता हूँ और अपनाऊँगा उनको मैं। बच्ची मेरी बहुत तकलीफ़ में है, बस पापा के मुझे आगे यहाँ से ले जाइए। और शाहरुख जो है वो मुझसे भी बात करने का नहीं करना चाह रहा है वो इस वक्त। बेटी को मेरी जो है वो स्क्रीन में लेके आ रहा है और अपने माँ बहनों को जो है वो बिल्कुल ही बैग कर रखा हुआ उसने। अब पीछे क्या है बैग, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। ये गुरु वही लग रहा है जो दुआ ज़हरा के साथ इतना कुछ हो रहा है। उस बच्ची भी, वो भी हमारी बेटियों की तरह है। मेरी बेटी भी लगती है, वही गुरु है ये भी। हम मीडिया पे इसलिए आए कि देखें, अभी आज कल दुआ ज़हरा 16 तारीख को दुआ के साथ ये केस हुआ, 20 तारीख को मेरी बेटी के साथ ये केस हुआ। अल्लाह ना करे उसके बाद भी किसी की बहन बेटी इस तरह जाए। तो इसलिए मैं सबसे बोलूँगी, पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के लोगों से ये अपील करूँगी कि खुदा के वास्ते मेरा साथ दिया जाए और शाहरुख को कहें कि मेरी बेटी को यहाँ लेके जाए और हर कोई अपनी बेटी बहन बेटियों पर नज़र रखे। क्योंकि कराची से अभी ये एक लड़की, मेरी बेटी गई है उधर, दुआ ज़हरा गई है, इसी तरह पता नहीं कितनी लड़कियाँ यहाँ से गई होंगी। वो कौन लेके गया होगा, इस गिरोह का पता लगा। और शाहरुख क्यों नहीं मेरी बेटी से मुझे मिलवा रहा है? मेरी सबसे यही अपील कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ। और बार बार वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मीडिया में नहीं आए, मीडिया में नहीं आए। मैं मीडिया में अपनी बच्ची के लिए आ रही हूँ, तुम उसकी यूट्यूब बना के क्या पैसे कमा रहे हो उस बच्ची से? उस बच्ची को यहाँ लेकर तो आओ। वो क्या कहना चाह रही है? माँ बाप से मिलवाने नहीं दे रहे। अभी कितने घंटे हो गए, सुबह 4:20 पे बात हुई थी मेरी। सारी रात में जागती रहती हूँ कि शायद अब फ़ोन आए, अब फ़ोन आए। एक जस्तुजू लगी हुई है। जो बच्ची हमसे कभी जुदा नहीं हुई इतने सालों में, वो अचानक आज 21 दिन हो गए। 21 दिन से हमारे घर में बहुत, बस ये समझे मैयत का सा समा है। शाहरुख को या इसकी फैमिली, अगर इसकी फैमिली है तो इसकी माँ बहनों को अंदाज़ा नहीं कि ये भी किसी की बेटी है। नाज़रीन, इस वक्त वालिदैन का सिर्फ यही मुतालबा है कि वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। निम्रा का केस भी जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, क्योंकि इसके निकाहनामे में भी जो है ना वो फ़र्क पाया गया है कि एक निकाहनामा जो है इसका 18 तारीख का जो है वो दिखाया गया और एक निकाहनामा इसका 25 तारीख का दिखाया गया। हालांकि निम्रा यहाँ से 20 तारीख को गई है तो 18 तारीख को निकाह हो ही नहीं सकता। इस वक्त दुआ ज़हरा और पता नहीं कितनी बेटियां, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसे गिरोहों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में जो है ना वो लग जाती हैं और फिर उनका क्या से क्या हो जाता है। आवाज़ बने इनकी और दुआ करें इनके लिए, दुआ के लिए भी, निम्रा के लिए भी, कि ये लोग अपने माँ बाप के पास सही सलामत वापस आ जाएं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।